फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हमारी डीसेट 2026 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की पहली क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं अज्ज़ाए कलाम, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे इससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो पार्ट 2 है उसमें 2 लैंग्वेज से सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहली ज़ुबान, सबसे पहली लैंग्वेज जनरल इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जनरल इंग्लिश जो है इससे आपके 10 सवालात पूछे जाएंगे। और दूसरा है जनरल उर्दू। उर्दू की क्लासें 3 क्लास हो चुकी है। आप लोग चैनल पे जा कर के सारी क्लासें देख लीजिए, क्योंकि उर्दू के 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है। और पहला वाला पार्ट जो है जनरल नॉलेज, इसकी जो है आपकी 13 क्लास हो चुकी है। तो आप लोग चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की देख सकते हैं। चलिए देखिए, इसी के साथ एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, निज़ाम एकेडमी 22 करके। इससे आप जुड़ जाएं, इस पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। इसी के साथ लाइक ज़रूर करें, आखिर में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी डीसेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसी के साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसमें भी ये टॉपिक शामिल रहता है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आगे कुछ अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, 9873603812, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। आप लोग अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में यानी ऐसे लेटा कर रखिए ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो आपको बताएंगे उर्दू मीडियम को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में कहते हैं अज्ज़ाए कलाम, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है। All words in English are divided into various classes। कोई भी जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग उसके क्लास, अलग अलग दर्जे में बटे हुए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़, यानी अपने इस्तेमाल पर वो मुनहसिर होते हैं, ठीक है। दीज क्लासेस आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। जो अलग अलग क्लासेस हैं, जो अलग अलग दर्जेबंदी की गई है, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस इतना ही समझिए। और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 हैं, ठीक है। कुछ लोग 9 भी शुमार करते हैं, जिसमें से आर्टिकल्स को भी लाते हैं। तो उसमें से सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नंबर आता है नाउन का। नाउन को हम उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। आपने उर्दू में पढ़ रखा होगा। हिंदी अगर आपने सब्जेक्ट लिया उसमें संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन की डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एन आइडिया और फीलिंग। ये जो नाउन है या तो किसी शख्स का नाम होगा, या तो किसी जगह का नाम होगा, या तो किसी जानवर का नाम होगा, या तो किसी चीज़ का नाम होगा, या आइडिया यानी जो आपके अंदर फीलिंग आ रही, ठीक है, जिसको आइडिया, विचार, फीलिंग आती है, जिस चीज़ का आप एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, वो भी क्या होते हैं, नाउन। अब एक एक करके मिसाल आप देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या है, एक नाम है, यानी राम एक अच्छा लड़का है। इसी के साथ वरंगल इज़ अ बिग टाउन, यानी वरंगल एक बड़ा शहर है, ठीक है। तो वरंगल क्या है, किसी जगह का नाम है। आगे क्या है, द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, काऊ क्या है,
किसी एनिमल का नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा यानी इसम है। यूज़फुल एनिमल यानी मुफीद जानवर है। लव इज़ ब्लाइंड, कहते हैं प्यार अंधा होता है। तो लव क्या है, यानी ये क्या है, फीलिंग, इसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है, यानी जिसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको अपनी आँखों से यानी अपने हवासे खमसे ज़ाहिरा से नहीं देख सकते। चलिए अब हमने पहली किस्म नाउन देख ली। अब नाउन की भी कई किस्में हैं। सबसे पहले है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं इसमें आम, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है, इट इज़ द नेम गिवन कॉमनली टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी चीज़ का कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन मतलब होता है एक ही चीज़ कई लोगों के ऊपर सादिक बैठता है। जैसे बॉय, तो जितने भी लड़के हैं सबको हम बॉय कह सकते हैं, इसलिए एक कॉमन चीज़ है। जैसे टाउन, जितने भी शहर हैं, हैदराबाद को भी, सिकंदराबाद को भी, काजीपेट को भी, वारंगल को भी, महबूब नगर को भी, सबको भी हम टाउन कह सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ एनिमल, कोई भी जानवर हो, चाहे गोट हो, काऊ हो, एलिफेंट हो, सबको हम एनिमल कह सकते हैं। ये क्या है, कॉमन नाउन है। इसी के साथ बर्ड्स, कोई भी चिड़िया है। ट्री यानी कोई भी पेड़ है। टेबल। इसी के साथ फ्रेंड, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, सबको हम फ्रेंड कह सकते हैं। सिटी, ठीक है, जैसे हैदराबाद इज़ आ फेमस सिटी, तो इसमें सिटी क्या है, सिटी आपका कॉमन नाउन है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले से भी क्लास 10th में, क्लास 12th में पढ़ रखा है, सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी ख़ास शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन यानी इसमें ख़ास कहते हैं, ठीक है। जैसे रामा सबके नाम नहीं हो सकते, ठीक है। रामा नाम का व्यक्ति, रामा नाम का शख्स एक ही हो सकता है। इसी के साथ क्या है, काऊ, गाय, हम गाय, एलिफेंट उसको थोड़ी गाय कह सकते हैं, गाय की एक किस्म है, ठीक है। इसी के साथ विजयवाड़ा, मोहन, अतुल, दिल्ली इट्सेट्रा, ठीक है। जैसे अकबर वाज आ वाइस किंग, यानी अकबर एक क्या था, अक्लमंद बादशाह था। तो अकबर क्या है, अकबर जो है इसमें ख़ास है, ठीक है। सबको अकबर, तो वही अकबर सम्राट, यानी अकबर जो जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान पे रही, यानी मुगलवी हुकूमत का, उस ओ मुराद अकबर है, तो सबको हम अकबर नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए आगे एक नाउन की किस्म होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है जो एक ग्रुप को बताए, ठीक है। इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन यूनिट, जिससे एक यूनिट का पता चलता है। मिसाल से समझेंगे हम, जैसे क्राउड क्या है, एक ज़्यादा लोगों की भीड़ होती, उसको हम क्राउड कहते हैं। आर्मी, बहुत से लोग जो यानी एक फ़ौज की वर्दी में होते हैं, जिनको हम वो आर्मी कहते हैं। फैमिली, एक फैमिली में 4, 5, 6, 10 लोग होते हैं। नेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। इसी के साथ क्लास में भी हर्ड मतलब होता है जैसे जानवर वगैरह के झुंड को हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। जैसे द पुलिस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने क्राउड यानी भीड़ को तितर बितर कर दिया, यानी अलग थलग कर दिया, ठीक है। तो क्राउड क्या है, क्राउड ये आपका कलेक्टिव नाउन है। अब एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम अपने हवा से खमसे ज़ाहिरा से यानी अपने सेंसेस से नहीं देख सकते हैं। जैसे रेफर टू समथिंग विच हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, जिनकी जिस्मानी कोई शक्ल नहीं होती है। विच वी कैन नॉट सी,
जिसको हम नहीं देख सकते, और टच जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, बट ओनली फील, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दे आर द अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। एक कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो ठोस होते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने हवा से, हम से ज़ाहिर यानी सेंसेस से, जो आपके 5 सेंसेस हैं जिनसे हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या होती है, क्वालिटीज़, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी को आप क्या करेंगे, महसूस ही करेंगे। ट्रूथ, सच्चाई, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, स्टेट्स ऑफ माइंड जैसे होप, नॉलेज, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जो किसी मटेरियल के बारे में बताते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और थिंग्स, जैसे मिल्क, मिल्क क्या है, दूध के बारे में बताएगा। ब्रेड, बिस्किट, गोल्ड एटसेट्रा, ठीक है। द यूटेंसिल इज मेड अप ऑफ कॉपर। कहते हैं यूटेंसिल मतलब जो बर्तन होते हैं, बर्तन किसके बने होते हैं, तांबे, कॉपर मतलब तांबा, तांबे के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉपर क्या है, मटेरियल नाउन है। आगे देखिए, फिर नाउन की 2 किस्में बनती हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन होता है जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको आप शुमार कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी काउंटेड एज 1 to 100 एक्सेट्रा, यानी जिनकी आप गिनती कर सकते हैं। जैसे 1 बॉय, 1 लड़का, 2 बॉयज़, 2 लड़के, 10 बॉयज़ यानी 10 लड़के। गिव मी 5 पेन्स, आप मुझे 5 कलम दीजिए। 5 पेन्स, पेन क्या है, एक नाउन है, लेकिन एक काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं। और दूसरी किस्म क्या बनती है, अनकाउंटेबल नाउन की। किसकी, अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे लव, लव क्या है, प्यार, मोहब्बत, इसको क्या है, आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे शुगर, ठीक है, नॉलेज, विजडम जिसको अक्लमंदी कहते हैं, न्यूज़, ठीक है, खबर। गिव मी सम मिल्क, आप मुझे कुछ दूध दीजिए, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट की चीज़ यानी की पॉइंट जो हमें जहन में रख करके चलना है, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी जमा बन सकती है, लेकिन वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट, यानी ऐसे नहीं हो सकते, उनकी जमा नहीं बन सकती। जैसे वी से बॉयज़, यानी ज़्यादा लड़के हैं हम तो बॉयज़ कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से शुगर्स, शुगर्स नहीं कह सकते, मिल्क्स नहीं कह सकते, यानी जिनका आप काउंट्स नहीं कर सकते उनकी जमा नहीं बना सकते, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। देखिए, नाउन से मुताल्लिक जितनी बारीकियाँ थी सभी आपने समझ लिया। दूसरी किस्म आती है प्रोनाउन, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं और ऐसे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपकी बेस मजबूत होती है। अब दूसरा है प्रोनाउन। देखिए, प्रो आया ना, प्रो मतलब होता है किसी की जगह पे आना, ठीक है। प्रोनाउन यानी जो चीज़ नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में लिख के आएगा, इसमें ज़मीर, ज़मीर क्या होता है, इसमें ज़मीर यानी नाउन इस्म की जगह पे इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं हर एक लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, जिनको हम नाउन यानी इस्म की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे रामा इज़ एब्सेंट, रामा क्या है, एब्सेंट यानी क्लास से गैर हाजिर है। फिर आगे फिर रामा ही कहेंगे,
तो इसमें ज़ुबान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए फिर आगे रामा की जगह पे रामा क्योंकि मुज़क्कर है, इसलिए उसलिए हम क्या लाए हैं, ही इज़ इल। वो क्लास से गायब क्यों है, क्योंकि वो बीमार है। जैसे दिस इज़ माइन, ठीक है, ये क्या है, मेरा है। अब आगे हम देखेंगे ये जो आपके प्रोनाउन है इसकी बेसिकली 4 किस्में होती हैं। बुनियादी तौर पे कितनी किस्में होती हैं, 4 किस्में होती हैं, जिनको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक होता है पर्सनल नाउन, नहीं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, यानी शख्सी इसमें ज़मीर जिसमें आई और वी होते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन को बताते हैं। यू क्या है, सेकंड पर्सन को बताएंगे। ही शी और इसकी जमा क्या होती है, दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन को यानी गायब को बताते हैं। एक होता है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम इसमें इशारा कहते हैं, जिससे हम चीज़ों की जानिब इशारा करते हैं। इसमें होता है एक दिस, यानी करीब की चीज़ों के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ डैट, यानी दूर की चीज़ों के लिए डैट का, और सच डैट का इस्तेमाल भी किया जाता है। दिस डैट, ठीक है, दिस की जमा दिस, डैट की जमा दोस आती है। ठीक है, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या है, पहले का दूसरे से रिलेशन कायम करते हैं, यानी ताल्लुक़ बैठाते हैं। जैसे हु, विच, डैट। आपको पता है अगर कोई इंसान है उसके लिए हु आता है। विच किसके लिए आता है, जैसे कोई चीज़ वगैरह के लिए। डैट जो है दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिससे हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, यानी क्वेश्चन करते हैं। जैसे हु, विच, व्हाट, यानी ठीक है। चलिए अब आपका नंबर 3 आएगा वर्ब। नंबर 3 वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़ेल। वर्ब देख लेते हैं। वर्ब के बगैर कोई काम ही नहीं चलेगा। वर्ब क्या है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ड ही के ज़रिए हम किसी एक्शन, यानी किसी अमल या किसी हरकत को एक्सप्रेस यानी जाहिर किससे करेंगे, फेल यानी वर्ब ही के ज़रिए करेंगे। जैसे द बॉय किक्ड द बॉय, एक लड़के ने दूसरे लड़के को लात से जब मारते हैं उसको किक्ड कहते हैं। जैसे हम बाइक, अब तो सेल्फ वाली हो गई, जब स्टार्ट करते थे तो उसमें भी किक मारते थे। ठीक है, जैसे शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। तो इसमें ये जो आपका जो रोट है यही आपका वर्ब है। इसमें किक्ड को क्या है, ये आपका वर्ब है। जैसे हैदराबाद इज़ अ बिग सिटी, तो इसमें इज़ क्या है, इज़ आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब की अलग अलग किस्में आती हैं, इसको हम अगली क्लास में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, एक आता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ये सब देखेंगे। लेकिन वर्ब की 2 मेन किस्में समझ लेते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझना ज़रूरी है। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, द वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, द वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट, जिनके एक ऑब्जेक्ट यानी मफऊल होता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब यानी फेल अपना माना बताने में, ठीक है, फ़ाइल के साथ साथ मफऊल का भी मुहताज होता है। ऐसे वर्ब, ऐसे फेल को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मिसाल लीजिए, जैसे ही रोट, ही स्टोल, उसने चुराया। स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल होता है। ही स्टोल, उसने चुराया। अब सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ चुराई है, उसने क्या चीज़ चुराई है। ठीक है, तो उसके जवाब में आएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वॉच।
ठीक है। कोई इंग्लिश का है कि सबसे पहले क्या आता है, एस सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, उसके बाद ओ से मुराद होता है ऑब्जेक्ट आता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने माना बताने में ऑब्जेक्ट के मुहताज होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। दे बॉट मेनी बुक्स, वे बहुत सारी किताबें खरीदे। बाई का सेकंड फॉर्म बाट आता है, ठीक है। तो वे खरीदे, क्या खरीदे, सुनने वाले के जहन में ज़रूर आएगा किस चीज़ को खरीदा, लेकिन मेनी बुक्स कह करके ये चीज़ बताई गई कि बहुत सारी किताबों को खरीदा, ठीक है। तो इसमें क्या है, दे क्या है, फाइल है, बॉट क्या है, फेल यानी वर्ब है, और मेनी बुक्स क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट यानी मफऊल है। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, जो वर्ब सिर्फ फेल और फाइल दोनों पे मुकम्मल हो जाए, उसको मफऊल यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही स्लिप्ड, यानी स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लिप्ड है, ही स्लिप्ड वो सो गया, सुनने वाले को पूरी बात पता चल गई, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे वर्ब को क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे शी वेंट टू मद्रास स्टडे, वह मद्रास गया, ठीक है, स्टडे, ठीक। जैसे कहा शी वेंट, वो गया, पता चल गया वो चला गया, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जहां मफऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरा नंबर हो गया। अब हम चौथे नंबर पे देख लेते हैं। चौथा नंबर पे आपका आएगा ऐड वर्ब। क्या कहते हैं, ऐड वर्ब। ऐड वर्ब को कहते हैं फ़िअल मुतअल्लिक़। फ़िअल मुतअल्लिक़ को क्या कहते हैं हम, ऐड वर्ब कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऐड वर्ब, एन ऐड वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो क्या होता है, वर्ब यानी फेल के माना में कुछ सेंस को, कुछ माना को ऐड यानी शामिल करता। कौन, ऐड वर्ब। इसी के साथ एन अदर ऐड वर्ब, एक दूसरे ऐड वर्ब में कुछ माना को बदलता है। और एन ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव है यानी सिफत है, उसमें माना को बदलेगा। कौन, आपका ऐड वर्ब यानी फ़िअल मुतअल्लिक़। मिसाल से समझिए, जैसे शी सैंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग मतलब गाना गाना। शी सैंग उसने गाया, द सॉन्ग उसने गाना को गाया, किससे, स्वीटली यानी बहुत सुंदर अंदाज में। तो ये स्वीटली क्या है, स्वीटली ही आपका ऐड वर्ब है। क्या है, स्वीटली आपका ऐड वर्ब है जो गाने की कैफियत में चीज माना को बदल रहा है। जैसे दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें वेरी क्या है, आपका एडवर्ब है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो सिफत में माना को बढ़ा रहा है। कौन, वेरी। वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। जैसे शी रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट यानी लिखना। द आंसर यानी जवाब को लिखा, क्वाइट करेक्टली बिल्कुल करेक्टली यानी सही सही। तो करेक्टली क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कुछ किस्में होती हैं, उनको देख लेते हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब्स यानी बिल्कुल आम एडवर्ब्स, ठीक है। दे आर यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के माना को मॉडिफाई यानी बदलते हैं, चेंज करते हैं।
एन एडजेक्टिव यानी कोई सिफत है उसके माना को मॉडिफाई करते हैं। एन एडवर्ब या किसी एडवर्ब के माना को भी मॉडिफाई करते हैं। इसमें एक आता है टाइम के लिए एडवर्ब, जैसे नाउ, सून, बिफोर, बिफोर पहले, सून अब, नाउ मतलब अब, सून जल्दी, नाउ अब। प्लेस के लिए जैसे अवे दूर, बिलो नीचे, हेयर यहाँ। एक होता है जो नंबर को बताता है, जैसे वंस एक बार, ट्विस दो बार, सेकंडली दो बार, अगेन दोबारा। एक होता है जो मैनर को बताता है, जैसे इल बीमार, बैडली बुरी तरह, फास्ट तेज। एक आता है क्वांटिटी यानी मिकदार को बताता है, जैसे लेस कम, लिटिल ये भी कम के लिए, क्वाइट यानी बिल्कुल कम। ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिससे हम चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं। जैसे टाइम के बारे में सवाल व्हेन से करेंगे, प्लेस के बारे में सवाल वेयर से करेंगे, नंबर के बारे में सवाल हाउ ऑफन से करेंगे, मैनर के बारे में सवाल हाउ से करेंगे, क्वांटिटी डिग्री के लिए हाउ मच या हाउ हाई, हाउ हार्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में कि पहले का दूसरे से यानी रिलेशन कायम करते हैं यानी ताल्लुक बिठाते हैं, जैसे दे रेफर बैक टू अ नाउन एज देयर एंटीसेडेंट, यानी पहले का जो पस मंज़र है उसको एक दूसरे से बिठाते हैं। ठीक है। सच एज वाई, व्हेन, वेयर। जैसे मिसाल से समझेंगे, दिस इज द रीज़न, यही वजह थी, वाई जिसकी वजह से, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, आई रिमेंबर द हाउस मुझे वो घर याद है, वेयर आई वॉज बॉर्न जहाँ मेरी पैदाइश हुई। ठीक है। तो वेयर और वाई ये क्या है, पहले का दूसरे से क्या है, रिलेशन बिठाना यानी ताल्लुक़ कायम करता है। 4 हो गया था। 5वें नंबर पे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम कहते हैं सिफत। आपने पढ़ा होगा, एक होता है मौसूफ, एक होता है सिफत। ठीक है। मौसूफ जिसकी अच्छाई और बुराई बयान की जाए वो हमेशा नाउन होता है, और जिससे बयान की जाती है यानी जिस वर्ड से बयान की जाती है वो सिफत यानी एडजेक्टिव होता है। ठीक है। ये आपने उर्दू में पढ़ा है। ठीक है। अब इससे जहन में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, जो नाउन के माना में कुछ चीज़ों को ऐड यानी शामिल करता है। जैसे शी इज़ क्लेवर गर्ल, क्लीवर गर्ल यानी वह चालाक लड़की है। तो गर्ल क्या है? ए नाउन है यानी मौसूफ है, और क्लीवर क्या है? एडजेक्टिव यानी सिफत है। इससे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहले एडजेक्टिव उसके बाद फौरन एक नाउन आएगा। अशोका इज़ आ ग्रेट एम्परर। ठीक है। अशोका क्या था? अशोका क्या है? ग्रेट यानी बड़ा, एम्परर, एम्परर मतलब होता है सुल्तान यानी बादशाह। ठीक है। तो एम्परर से पहले जो ग्रेट लाए हैं, ये आपका ग्रेट क्या है? ग्रेट ही आपका एडजेक्टिव यानी सिफत है। आगे द स्काई इज ब्लू, तो स्काई आसमान नीला है। आसमान के बारे में जो नीले होने की बात बता रहा कौन? एडजेक्टिव है। आगे है ही हैज़ ओनली वन हाउस, वो सिर्फ उसके पास एक घर है। ठीक है। ओनली वन ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ये आपका 5 हो गया था। अब 6ठे नंबर पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन, ये 6वें नंबर पे हम प्रीपोजिशन को लेते हैं। प्रीपोजिशन को उर्दू में आपने पढ़ा होगा हरफ जार। हरफ जार। प्री मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन मतलब क्या होता है? जगह। जिसकी पहले जगह हो। किससे पहले? इसम से पहले उसकी जगह होती, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। प्रीपोजिशन, इट इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर एन अदर वर्ड इन द सेंस to show how a person or thing stands in relation to another word। यानी ये भी जो है रिलेशन, यानी एक का दूसरे से जो रिलेशन है यानी ताल्लुक़ है, उसको बिठाने में ये मदद करता है। ठीक है। यूज्ड बिफोर एन अदर वर्ड इन ए सेंटेंस टू शो अ पर्सन और थिंग, ये दिखाता है कि किस तरह से कोई शख्स या चीज़ स्टैंड यानी मौजूद है इन रिलेशन टू एन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड के मुताल्लिक़। जैसे मिसाल से समझेंगे, देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है, कहाँ? ऑन द बेंच। तो पोजीशन बता रहा ना, ऑन इसमें क्या है? यही आपका प्रीपोजिशन है। शी इज़ फाउंड ऑफ चॉकलेट, वो क्या है? चॉकलेट का शौकीन है। तो ऑफ क्या है? ऑफ ही आपका प्रीपोजिशन है। इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बज रहा है। तो ये बाई क्या है? बाई ही आपका प्रीपोजिशन है। इट यूजुअली, ठीक है, आमतौर पे क्या होता है? कम्स बिफोर अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज से पहले ही आता, क्योंकि प्री इसका नाम ही है। ठीक है। जैसे द कैट वैनिश्ड, यानी अचानक कोई चीज़ गायब हो जाती है उसको वैनिश्ड कहते हैं। राउंड द कॉर्नर, यानी कॉर्नर जो यानी कोना, कोने के चारों तरफ जल्दी से गायब हो गई, कौन? कैट, बिल्ली। राउंड ये क्या है? प्रीपोजिशन। यूजुअली कनेक्ट्स टू नाउन, ये जो प्रीपोजिशन दो नाउन को आपस में कनेक्ट करता है। और क्या है? इट डिनोट्स, ये क्या बताता है? प्लेस यानी जगह को, टाइम यानी वक्त को, डायरेक्शन यानी दिशा को, जिहत को। जैसे ही इज़ इन द किचन, वो क्या है? वो किचन में मौजूद है। तो इन क्या है? एक जगह को बता रहा है। जैसे शी केम एट 2 o'clock, ये क्या है? एट क्या है? टाइम को बता रहा, वो 2 बजे आया। कुछ और मिसाल ले लेते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका है। टू क्या है? डायरेक्शन बता रहा, डिस्टिनेशन के बारे में बता रहा। जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, वो स्टेशन से आ रहा। तो फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। प्लीज़ एंटर इनटू द हाउस, मेहरबानी करके घर में दाखिल होइए। देखिए इन, यहाँ इनटू आया, कहीं इन आता है। जब कोई चीज़ पहले से मौजूद होती है किसी जगह पे, वहाँ इन यूज़ करते हैं। अगर कहीं मोशन यानी हरकत पाई जाती है, जब कोई एंटर होगा तो बाहर से अंदर आएगा, हरकत होगी, वहाँ इनटू का यूज़ होता है। सब बारीकियाँ हैं प्रीपोजिशन के, जब एडवांस क्लास में इंशाल्लाह समझेंगे। चलिए, गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाइए। आउट ऑफ ये क्या है? प्रीपोजिशन। द बॉल वेंट ओवर हिज हेड, यानी बाल उसके सर के ऊपर से चली गई। ठीक है। एक होता है ओवर, एक होता है एबव। ओवर कब कहते हैं? जब पूरा पूरा एकदम ऊपर से जाए, उसको ओवर कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक है आपका कंजंक्शन। ये 6 था, 7वें नंबर पे है। क्या है? कंजंक्शन। आपका 7वें नंबर पे है कंजंक्शन।
कंजंक्शन को हम उर्दू में पढ़ते हैं हरफ अत्फ। हरफ अत्फ, अत्फ मतलब होता है एक छोटे जुमले को दूसरे जुमले से जो मिलाने का काम करता है, ठीक है, उसको अत्फ कहते हैं। कंजंक्शन आर वर्ड्स डेट ज्वाइन, बताए जो ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। डेट ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स को क्या कहते हैं, ज्वाइन करते हैं, या फ्रेजेस को या क्लाजेस को। जैसे कंजंक्शंस आर आल्सो नोन एज लिंकर, इनको लिंकर कहना, क्योंकि एक दूसरे का लिंक बैठाते हैं। मिसाल देखिए, यू एंड आई, ठीक है, यू तुम और मैं, या आप और मैं, आर ब्रदर्स हम क्या हैं, भाई हैं। तो यहाँ जो एंड है, एंड आई और यू और आई के बीच जो यानी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी लिंक बिठा रहा है, तो एंड है, यही आपका कंजंक्शन हुआ। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त है, ठीक है, अगर मेरे पास वक्त है, तो इफ़ क्या है आपका कंजंक्शन हुआ। जैसे ही वॉज इल, वह बीमार था, बट लेकिन ही अटेंडेड द पार्टी, लेकिन फिर भी उसने पार्टी को अटेंड किया, पार्टी में शामिल हुआ। तो ये बट क्या है, बट आपका कंजंक्शन है। आगे है कम सून, जल्दी आओ। एल्स वी विल बी लेट फॉर मूवी, कहीं ऐसा ना हो कि हम मूवी देखने के लिए लेट हो जाएं। तो एल्स क्या है आपका कंजंक्शन हुआ, ठीक है। आगे है मुराली इज क्वाइट रिच, यानी पूरी तरह से क्या है, मालदार है। येट ही इज अनहैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। येट क्या है, कंजंक्शन है। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ना वो ज़हीन है ना ही कठिन मेहनत करने वाला है। तो देखिए नाइदर के साथ अगर कहीं भी नाइदर आ गया तो हम नार को तलाश करेंगे, नार आया, ये क्या है, कंजंक्शन है। अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो, ठीक है। यू विल नॉट रीच द गोल, कहते हैं तुम कितनी ही कठिन मेहनत कर लो। यू कैन नॉट, यानी यू कांट रीच द गोल, तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। सिंस शी वॉज अनवेल, क्योंकि वह क्या था, ठीक नहीं था, ठीक है। शी स्टेड एट होम, इसलिए वो घर पे ही रह गया। तो सिंस क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। 8वें नंबर पे आएगा आपका इंटरजंक्शन, क्या आएगा, इंटरजंक्शन, जिसको हम कहते हैं हरफ इस्तेजाबिया। इसमें क्या है, कोई ऐसा सेंस होता है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में ताज्जुब करते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ज़्यादा रंजीदा हो जाते हैं, तो उसके लिए इंटरजंक्शन आता है। एन इंटरजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, जो अचानक होने वाली फीलिंग को बताता है, उसको हम इंटरजंक्शन कहते हैं। इसमें आह, ओह, अलास, इसकी अलामत रखिएगा, ऐसे आता है जैसे उल्टा छोटी आई, ऐसे जहाँ भी दिखेगा आपको इंटरजंक्शन ही दिखेगा। माई गॉड, ओह, जैसे माई गॉड आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, मैं दरवाजे को बंद करना ही भूल गया, ठीक है। और यू हैव स्टेप्ड ऑन माई फुट, ओह, आपने मेरे पैर ही पे अपना पैर रख दिया। हेलो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ये सब चीज़ क्या है, इंटरजंक्शन। ब्रेव, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया। ओ आई एम अनडन,
ठीक है। अलास शी इज डेड, ओ वो मर गया। ठीक है। अब हमने जो अभी तक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे हैं, किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, एक बार इसका रिवीजन भी करते हैं। ठीक है। जैसे आएगा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इसमें है इट वाज आ करेजियस एक्ट, ये एक बहुत ही दिलेरी वाला काम था। तो एक करेजियस क्या है? करेजियस जो है ये एक्ट यानी अमल के बारे में बता रहा, उसकी अच्छाई बुराई बता रहा। तो क्या हुआ, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल, स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। इसमें स्मोकिंग आपकी सेहत को बर्बाद कर सकता है। तो डैमेज क्या है? जाहिर सी बात है, एक क्रिया को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, इसलिए वर्ब होगा। तीसरा क्या है, सीलिंग्स हैव बीन कैंसिल, यानी जो दरियाई सफ़र होता है उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ हैवी स्टॉर्म ऑफ सी, क्योंकि दरिया में भारी तूफान आया हुआ है। ठीक है। तो क्या है, इसमें एक पहले का जुमला दूसरे जुमले से जोड़ने का काम कौन करता था? कंजंक्शन करता था। तो आपका कंजंक्शन यानी बी हो गया। द डिजीज इज स्प्रेडिंग विथ अलार्मिंग स्पीड, बीमारी क्या है? बहुत तेजी से फैल रही है। अलार्मिंग स्पीड, बताइए स्पीड क्या है? एक आप नाउन कह सकते हैं, नाउन, लेकिन उसकी अच्छाई बुराई कौन बता रहा? अलार्मिंग। तो अच्छाई बुराई कौन बताता है? सिफत बताता है, यानी एडजेक्टिव बताता है। ही इज फैमिलियर टू मी, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो फैमिलियर ये क्या है? ये आप एडजेक्टिव है। आगे है, आई नेवर सा हिम बिफोर, मैंने उसको इससे पहले कभी नहीं देखा। सी सा ये एक्शन बता रहा था, इसलिए क्या हुआ है? आपका वर्ब हुआ। जैसे लीड इज द हेवीस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, जितने धातु है, जितने मेटल्स है, उसमें सबसे भारी भरकम कौन है? लीड, यानी जो सीसा की तरह होता है। तो ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? एडजेक्टिव की। हाँ, 8 क्या है? लिटिल चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जैसे मिठाई। ठीक है। ये क्या आपका हुआ? नाउन है। माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, मेरा घर क्या है? मंदिर के बगल में है। तो क्या हुआ? ये आपका प्रीपोजिशन है। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज विक्ट्री, सबने उसकी कामयाबी पर उसको मुबारकबाद दिया। तो क्या है? वर्ब है, कॉन्ग्रेचुलेटेड। देखिए, ही केम टू माई हाउस एस्टरडे, वो कल मेरे घर आया। ठीक है। ये क्या है? एस्टरडे क्या है आपका? एडवर्ब है, यानी वर्ब में कोई चीज़ मॉडिफाई कर रहा है। आगे है, ही हैज़ बॉट ऑल द फ्रूट्स ही नीडेड, जितने फलों की उसे ज़रूरत थी सबको उसने खरीद लिया। ठीक है। तो ये आल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। आगे है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड, यानी फूलों को खूब अच्छी तरह से सजाया गया। डेकोरेट करना, सजाना। तो यानी ब्यूटीफुल्ली एडवर्ब। अक्सर देखेंगे एल वाई जहाँ लगा रहता है वो हमेशा अक्सर एडवर्ब ही होता है। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मेहरबानी करके मुझे कुछ पानी दीजिए। ये क्या आपका? वाटर क्या आपका? नाउन है। आगे क्या है? कॉन्फेस योर गिल्ट, अपने कसूर, अपनी गलती को मान लो, और यू विल बी पनिश्ड, वरना आपको सज़ा दी जाएगी। तो और क्या है? क्योंकि पहले को जो दूसरे से जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा।
द टाउन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी ये जो शहर है, टाउन जो कस्बा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो क्या है ये? इटसेल्फ को क्या है? प्रोनाउन। आगे क्या है? शी सिंग्स डिलाइटफुल्ली, बताया ना यहाँ डबल एल वाई आई, वो क्या होता है? आंख बंद करके एडवर्ब भी लगाइएगा। और द बोट यानी कश्ती को चलाएं, ये क्या है? वर्ब है, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन हो रहा है। आगे है द शिप सस्टेन हैवी डैमेज, यानी बहुत ज़्यादा शिप को डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है। हैवी क्या है? अच्छाई बुराई बता रहा, तो क्या कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। इन स्पाइट ऑफ हर रिसेंट इलनेस, यानी जो हालिया बीमारी के बावजूद शी कंटिन्यूज टू वर्क हार्ड, लगातार जो है कठिन यानी सख्त मेहनत कर रही है। ठीक है। रिसेंट इलनेस, ये क्या हुआ? रिसेंट इलनेस क्या है? इलनेस नाउन है, उससे पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव है। आई डोंट नो वाई शी हैज़ कम, मुझे नहीं पता कि वो क्यों आई है। ये क्या हुआ? नो वर्ब है, क्योंकि एक्शन बता रहा है। आगे क्या है? कृष्णा रीच्ड बॉम्बे दिस मॉर्निंग, कृष्णा बॉम्बे आज सुबह पहुंचा। दिस मॉर्निंग, दिस क्या है? एडजेक्टिव है। अलास, जहां भी ये सिंबल आ गया इस तरह का, आंख बंद करके कहाँ जाइएगा? इंटरजेक्शन में। ठीक है। कीट्स डाइड यंग, यानी जॉन कीट्स जो इंग्लिश के राइटर हैं, ऑथर हैं, जॉन कीट्स डाइड यंग, यानी जवानी में मर गए। आगे क्या है? शी रोट अ लेटर टू हर सिस्टर, राइट रोट है क्या है? आपका वर्ब है, बहुत ही इजी है। आगे क्या है? दे सा मी ऑफ, ठीक है, यानी वे मुझे सी ऑफ करना, मतलब जैसे कोई स्टेशन वगैरह पे जो छोड़ के आते हैं उनको सी ऑफ कहा जाता है। तो ये क्या है? सा ऑफ वर्ब है। आगे देखिए, गीता हैज़ टू कार्स, हैज़ क्या है? वर्ब है, उसके पास 2 कार है। द कैटल रिटर्न होम, कैटल मतलब होता है ये जो मवेशी जानवरों का जो झुंड होता है उनको कैटल कहते हैं। रिटर्न होम यानी चर करके वापस आ गए, तो कैटल क्या है? ओ सॉरी, कैटल क्या है? नाउन है। ठीक है, ये गलत है, नाउन है। कैटल क्या है? नाउन है। यू आर पार्टली राइट, यानी कुछ कुछ आप सही हैं। और क्या है? ये आपका जो है आपका वर्ब होगा। आई बॉट ओनली 10 किलोज ऑफ राइस, मैं सिर्फ 10 किलो चावल खरीदा, तो ये राइस क्या है? नाउन है। आगे है शी सीम्स हैप्पी, वो खुश दिख रही है, तो ये सीम्स क्या है? ये आपका वर्ब है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 को लिया गया है, इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके सवालात पूछे जाते हैं। क्लास थोड़ा लंबी हुई, लेकिन 8 किस्मों को एक ही क्लास में डिटेल से मिसालों के साथ बताया गया। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मज़ीद हेल्प के लिए व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, 9873603812। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।